साथियों सलाम नमस्कार। आप देख रहे हैं P4 मेवात न्यूज। चुनावों की डेट जो है आ चुकी है और उसी के साथ जो है आचार संहिता लग चुकी है। पूरे देश में 7 चरणों में चुनाव होंगे। तो हम राजस्थान की बात करें, राजस्थान में 2 चरणों में चुनाव है, 19 और 26 अप्रैल को। तो भरतपुर जो लोकसभा क्षेत्र है वो 19 अप्रैल को चुनाव होगा और हमारे साथ मौजूद हैं संजना जी जाटव, जो भरतपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव की तैयारी कर रही हैं। कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ने के प्रयास कर रही है। तो संजना जी, क्या कहेंगे आप, क्या प्रयासरत रहेंगे अगर आपको जनता मौका देती है? पहले तो मैं अपने आला कमाने उन सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ। राजस्थान के जो बड़े-बड़े लीडर हैं, अपने पायलट साहब, गहलोत साहब, सभी को, डोटासरा जी, रंधावा जी, सबको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। भंवर साहब जी हैं, जी। अपने महाराज साहब हैं भरतपुर के, जिनके सबके सहयोग से मुझे आज टिकट मिला है। और मैं जो लोकसभा का जो चुनाव लड़ रही हूँ, हमारा जो भरतपुर जो लोकसभा क्षेत्र है वो बहुत ही ज्यादा पिछड़ा हुआ विकास के मामले में। एक तो विकास नहीं है, मेन तो अपने जो ईआरसीपी की योजना है, पानी की समस्या है, आमजन परेशान है। इतना है कि 10 साल से अपनी बीजेपी की जो सरकार रही है, वहाँ कोई काम नहीं हुए हैं और उनके ही सांसद रहे हैं क्षेत्र में। आप बताओ किया क्या है? संजना जी, अगर आपको जनता मौका देती है तो आप क्या प्रयासरत रहेंगी भरतपुर की जनता के लिए? आप क्या कुछ करेंगी जो अभी तक नहीं हुआ है? देखो पहले तो मुद्दा हमारा ये है ईआरसीपी की योजना। पानी की मेन समस्या है, पानी नहीं है बिल्कुल। पानी की समस्या करो, बेरोजगार है, बेरोजगारों में जैसे कि अपने युवाओं में जनता बाहर जाती है कामों के लिए, तो अपने क्षेत्र में जैसे फैक्ट्रियां हो, मिल हो, जिससे कि आमजन यहीं से शुरुआत करें। शिक्षा के क्षेत्र में हम सबसे ज्यादा विकास करवाएंगे और सबसे ज्यादा की सर्व समाज में भाईचारा बनाए रखेंगे। जो है भरतपुर की अगर हम बात करें, जैसे ही चुनावों की डेट सामने आई है तो कुछ कार्यकर्ता जो हैं पार्टी से नाराज हैं, इसको आप किस नजरिए से देखती हैं? नहीं, कोई नहीं रहे हैं, नाराज नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पार्टी के कार्यकर्ता सबसे ज्यादा मजबूत है, क्योंकि कार्यकर्ताओं की रीढ़ की एक हड्डी होती है, उनके ही जरिए पार्टी को सबसे ज्यादा मजबूती मिलती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो मुद्दे हैं हर चुनाव में सामने आते हैं, पानी, बिजली, शिक्षा, लेकिन होता कुछ नहीं है। वो मुद्दे हर चुनाव में क्यों आते हैं, बदलता क्यों नहीं है? इस पे आपकी क्या समझ देखो, है? मेन तो जब जनता मुझे मौका देगी तो नहीं हुआ ना, तो मैं करूंगी जरूर। आपको भरतपुर की जनता देख रही है, तो आप स्पेशल आपकी तरफ से क्या मैसेज लोगों को देंगे जो लोग आपको देख रहे हैं, इस टाइम सुन रहे हैं? पहले तो मैं भरतपुर की जनता को बहुत-बहुत सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ, सर्व समाज को धन्यवाद देना चाहती हूँ। किसी गरीब जो गिरिराज महाराज के आशीर्वाद से, महाराज साहब के आशीर्वाद से, मुझे छोटी सी एक किसान वर्ग की परिवार की बेटी हूँ और मजदूर की बेटी हूँ, जिन्होंने मुझे पार्टी ने मौका दिया है। कम उम्र की जो महिला हूँ, तो मैं सबको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। अगर आप सब मुझे ज्यादा सहयोग करोगे तो मैं भरतपुर की सेवा करूंगी। अब 36 कौमों को साथ लेके चलूंगी। संजना जी, महिलाओं के लिए आप स्पेशल क्या करना चाहेंगे? देखो, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ और महिलाओं के लिए तो देखो, उनके उत्थान के लिए मैं सबसे ज्यादा लड़ूंगी, क्योंकि महिलाएं क्या है कि घर में ज्यादा काम करती हैं, ज्यादा कोई ध्यान नहीं दे पाता है। तो ये पहला जब महिला आगे आए, अपना भविष्य उज्जवल करें, इसलिए इसी के साथ में बोलना। बीजेपी का पोस्टरों पे एक हेडलाइन हम देख रहे हैं, अब की बार 400 पार। क्या समझ है आपकी इसके बारे? देखो, ऐसा कुछ नहीं है, जनता जनार्दन करती है फैसला। मतलब सबको, जनता को भी पता पड़ चुका है कि बीजेपी वाले कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, सबको पता है ये चीज है। अब जनता इतनी समझ चुकी है कि इसने जो किया है ना, बहुत गलत किया है। आम जन को इतना ज्यादा बिल्कुल ही खत्म कर दिया है। अच्छा संजना जी, हम बात कर रहे हैं विधानसभा चुनाव की। आपका जो जीत का फासला था बहुत कम मार्जिन से रहा था, मात्र 409 वोट। उसके बारे में हमारे व्यूअर्स को क्या कहेंगे कि आप चुनाव तो हारे हैं लेकिन लोगों का दिल आपने जीता है? बिल्कुल। देखो, मेन तो यह है कि हमारी जो कठुमर की जनता है, सर्व समाज ने मुझे पहली बार में इतना अच्छा मौका दिया और उनके और आप सबके आशीर्वाद से मुझे फिर लोकसभा भरतपुर का टिकट मिला है। जी। तो साथियों, हमारे साथ संजना जी हैं जो कांग्रेस के सिंबल से भरतपुर लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं। और आपकी क्या समझ है इस प्रोग्राम के बारे में, आप हमें कमेंट करके बताएं। इस प्रोग्राम को और लोगों तक शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।